आइए इन्हीं बातों को और अच्छे ढंग से तरतीबवार बताने के लिए इस महफिल पाक में खतीब ज़ीशान वाइज़ शोला बयान मुक़र्रिर नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनाविर हुसैन साहब क़िबला छपरवी तशरीफ ला रहे हैं। नारों से इस्तक़बाल करें, दोनों हाथों को फिज़ाओं में लहराएं। नारे तकबीर, नारे उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने अल मदद कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन चार मिसरों के साथ सोच अच्छी हो तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा हो तो तामीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मिंबर शरीफ पर उलमाए कराम का हसीन काफिला मौजूद है। माहिर दरसियात जामे मकारिम अखलाक हज़रत अल्लामा ज़फ़र सीवानी साहब क़िबला, सदर इजलास मंबा इखलास हज़रत अल्लामा हाशिम रज़ा साहब क़िबला, हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम हुसैन मिसबाही, इनके अलावा जितने उलमाए कराम हैं वो तमाम तर उलमाए कराम आज मुसलह के तौर पर मेरी तकरीर की मौजूदगी में बैठे हैं। अभी आपने जाने नगमगी से बेहतरीन नगमगी समाअत की, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि नात शरीफ सुनने से दिल में इश्क़ रसूल पैदा होता है, लेकिन आज के दौर में तकरीर सुनने से अमली ज़िंदगी में इनक़िलाब आता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि नात शरीफ सुनने से दिल में इश्क़ रसूल पैदा होता है, लेकिन आज के दौर में तकरीर सुनने से अमली ज़िंदगी में इनक़िलाब आता है। हज़रात, आज का ये खूबसूरत जलसा यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के मुखय्यिर हजरात ने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के तौर पर मुनक़िद किया है। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों पर ख्वाजा खाजगा का सदका नसीब अता फरमाए। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन, ताजदारे इल्मो फ़न, ज़ीनते बागो चमन, शेरे हक बातिल शिकन, यानी हुजूर इमाम मोहम्मद रज़ा खान फरमाते हैं, बकारे ख़ेश हैरानम मग़िथनी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम मग़िथनी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द ग़िस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक़ तआला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, दो जहां में निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, हमको देगा पियाला हमारा नबी, जिसको वल्लैल कुरआन में रब ने कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। बू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका व मौला हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुक़ैया अता हो गई, पाया हसनैनो ज़हरा हमारा नबी।
खत्म करके लड़ाई शबो रोज की, सुबह सादिक में आया हमारा नबी। अब नबीना कयामत तलक आएगा, आखिरी है तुम्हारा हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई मखलूक को जिसने आके संवारा हमारा नबी, जिसने आके संवारा हमारा नबी। हजरात, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजलो करम से शाहे उमम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। मज़ारे ख्वाजा से आवाज यही आती है, तुम क्या चलाओगे ये मुल्क हम चलाते हैं, तुम क्या चलाओगे ये मुल्क हम चलाते हैं। आइए बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक का नगमा गाएं और पढ़ें आवाज के साथ अल्लाहु रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने एक जुमला कहा है कि नाज शरीफ सुनने से दिल में इश्क़ रसूल पैदा होता है, लेकिन तकरीर सुनने से अमली जिंदगी में इनकलाब आता है। मैंने आयत का टुकड़ा तिलावत किया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ के तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। अगर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हम अकीदत का खिराज पेश करते हैं तो ख्वाजा सिर्फ इस वजह से महान हुए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जिसकी जिंदगी को मॉडल बनाया है, वो किसी की जिंदगी को मॉडल नहीं, बल्कि उन्होंने जब अपनी जिंदगी में मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का जामा इस तरह शामिल किया कि जब चलते थे तो मुस्तफा की अदाओं को अपने सामने में रख करके चलते थे, तो फिर जमाने ने ये देखा कि जिस ख्वाजा ने अपनी जिंदगी को हुजूर के तर्ज पर खुदा के लिए वक्फ कर दिया, तो ये रब का कानून है, जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, तो अल्लाह ताला उसे गुमनाम नहीं छोड़ता है, बल्कि अल्लाह उसे जमीन से उठाता है और आसमान के सूरज से ज्यादा, आसमान के तारों से ज्यादा शोहरतों के मंजिल पे लाके खड़ा कर देता है। ऐ लोगों, आइए मैं आपके सामने तकरीर का लिवादा उतारूं। जरा जितने लोग हुसैनी हैं हाथों को फिजा में लहराइए, जितने लोग हुसैनी हैं जरा हाथों को फिजा में लहराइए। तो याद कीजिए, आपने हुसैन के नाम पे हाथ को उठा तो दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज उलमाए किराम पूरे जलसे और महफिल में आपसे मुखातब होते हैं और आपसे मुखातिब होने के बाद आपको कहा जाता है कि ऐ लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो सरकार की जिंदगी अपने सामने रखो। ऐ लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो तो औलिया की जिंदगी अपने सामने रखो। ये कागजी मोहल्ला के नौजवानों ने यहाँ पे इतने रुपए को खर्च किया है, इतने उलमाए किराम को बुलाया है, इतने लोगों को बुलाया है, इतनी भीड़ जमा किया है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या जरूरत पड़ी है इन चीजों की, क्या जरूरत पड़ी है इतने लोगों को बुलाने की, क्या जरूरत पड़ी है इन पैसों के खर्च करने की। हज़रात, कुछ लोग कहते हैं कि आखिर ये क्या हो गया है नबी के मस्तानों को, आखिर ये क्या हो गया है नबी के दीवानों को कि कोई खुदा का खुदा रसीदा बंदा है, कोई अल्लाह का नेक बंदा है, दुनिया से चला जाता है, लेकिन ये सुन्नी मुसलमान हर साल उनके नाम से इसाले सवाब की मजलिसें मुनक्किद किया करते हैं, हर साल उनके नाम से महफिलें मुनक्किद करके उनसे वफादारी के सबूत पेश करते हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ी है इन चीजों की। हज़रात, मुकम्मल तौर से एक जमात निकली हुई है जो आने के बाद यह कहा करती है कि तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, यही पैगामात लेकर के हमारे सामने आती है, लेकिन हमारे दिलों से नबी की मोहब्बत लेकर के चली जाती है, नबी का दिया हुआ इश्क लेकर के चली जाती है। ऐ लोगों, आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर वजह क्या है कि हम इन औलिया कामिलीन की बारगाह में बारी बारी अकीदत का खिराज पेश करते रहते हैं। आखिर वजह क्या है कि कभी हम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे महफिलें सजा करके दुनिया वालों को हम ये बताते हैं कि हम ख्वाजा गरीब नवाज के मिशन को आम करने वाले हैं। आखिर वजह क्या है कि वो गौसे आजम जिनके गुजरे हुए लगभग
लगभग 1000 से जायद साल गुजर गए, लेकिन आज वजह क्या है कि उनके नाम की महफिलें पूरी दुनिया में दीवाने उनके नाम की महफिलें मुनाकिद किया करते हैं। उसकी वजह यह है कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत आज से लगभग 1450 साल पहले अरब के उस सरजमीन पे गालिब हुए थे जहां के लोग जालिम जाबिर जाहिल हो चुके थे। ऐ लोगों, ऐसे माहौल में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कदम रंजा फरमाया है। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा ने 40 साल खामोशी की जिंदगी गुजारी है। 40 साल के बाद 23 साल तबलीगी जिंदगी मेरे मुस्तफा की है। मक्का से लेकर के मदीना तक आपने तबलीग फरमाया है, लेकिन हाल ये हुआ कि मेरे मुस्तफा 23 साल तबलीगी जिंदगी को देख लीजिए। मेरे मुस्तफा की उन 23 साल तबलीगी जिंदगी को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे मुस्तफा 23 साल तबलीगी जिंदगी में सिर्फ अरब के ही दायरे में इस्लाम की खिदमत की है, सिर्फ अरब ही के दायरे में इस्लाम की नशर इशाअत की है। लेकिन जरा देख लिया जाए कि अभी मेरे मुस्तफा जाने रहमत के इस दुनिया से गुजरे हुए 50 साल का जमाना नहीं गुजरा था कि दुनिया के 3 बर्रे आजम में इस्लाम का झंडा गाड़ा जा चुका था। दुनिया के 3 बर्रे आजम में लोग इस्लाम का झंडा गाड़ चुके थे। दुनिया के 3 बर्रे आजम में लोग नबी का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो चुके थे। बस ध्यान देना चाहूंगा कि लोगों, मुस्तफा जाने रहमत पूरी जिंदगी जजीरे अरब के अलावा दुनिया के किसी और कोने में गए नहीं थे, लेकिन ये दुनिया के कोने कोने में ये इस्लाम पहुंचा कैसे था? हजरत, मेरे मुस्तफा जाने रहमत जजीरे अरब के अलावा दुनिया के किसी और कोने में इस्लाम के नशर इशाअत के लिए अपनी जाहिरी जिंदगी में गए नहीं थे, लेकिन वजह क्या है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा आज गाड़ा जा चुका है। उसकी वजह यह है कि मेरे मुस्तफा तो जाहिरी जिंदगी में चले गए, लेकिन यही ख्वाजा गरीब नवाज है, यही गौसे आजम है, यही मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, यही आला हजरत है, यही ताजुश शरिया है, यही मुफ्ती आजम हिंद है, जिन्होंने इस्लाम के नशर इशाअत के लिए, जिन्होंने इस्लाम के तबलीग के लिए अपने घर को छोड़ा था, अपने खेशो अकरबा को छोड़ा था, अपने और बेगाने को छोड़ा था, नबी का दीन लेकर के चल पड़े थे, नबी की शरीयत लेकर के चल पड़े थे, नबी का निजाम लेकर के चल पड़े थे, पैगंबर का दस्तूर लेकर के चल पड़े थे और दुनिया के कोने कोने में नबी का निजाम फैलाया है। दुनिया के कोने कोने में जाकर के नबी का दीन फैलाया है, पैगंबर की शरीयत फैलाई है। यही वजह है कि जब ये हिंदुस्तान में मुसलमानों का काफिला दीनों इस्लाम की तबलीग के लिए आया था तो इस हिंदुस्तान के सरजमीन के लोग इतने बिगड़े हुए थे कि हजरत, जब तक मुसलमानों का काफिला हिंदुस्तान की सरजमीन में दीनों इस्लाम के तबलीग के लिए आया था तो लोग इतने बिगड़े हुए थे कि कोई आसमान की ऊंचाई को देखता था उसी को सजदा कर देता था, कोई जमीन की पस्ती को देखता था उसी को सजदा कर देता था, कोई तारों की रोशनी को देखता था उसी को खुदा मान जाता था। हजरत, कोई गंगा के धारों को देखता था उसी को खुदा कह देता था, कोई पहाड़ के बुलंदी को देखता था उसी को खुदा कह देता था। लेकिन कसम खुदा की, जब इस हिंदुस्तान में मुसलमानों का काफिला दीनों इस्लाम के तबलीग के लिए आया था तो उन लोगों ने गंगा को सजदा नहीं किया था, बल्कि गंगा के पानी से वजू करके अपने रब को सजदा किया था और दुनिया वालों को एक पैगाम वफा दिया था। ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी के हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हजरत, ख्वाजा गरीब नवाज ने या दिगर औलिया कराम ने अपनी पूरी जिंदगी यानी दीन के लिए वक्फ कर दी, तब जाकर के ये मजहब इस्लाम हरा भरा हुआ है। लेकिन आज अगर दीवानों से पूछा जाए ए लोगों, तुम कामयाबी चाहते हो, तो हर इंसान ये कहता है हाँ हाँ हम तो जमाने में ये चाहते हैं कि हमको जलील और रुसवा न किया जाए, हाँ हाँ हम तो जमाने में ये चाहते हैं कि हमें कामयाबी की जिंदगी मिले। अगर उनको ये कहा जाए कि आप कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो वो कहेंगे कि हाँ हाँ हम कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन जरा देख लिया जाए, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने इस उम्मत को संवारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इस कदर खुदा के नाम पे लुटा दी और अपनी उम्मतियों को चैनो सुकून की जिंदगी देने के लिए अपना इस तरीके से मॉडल पेश किया कि जरा देख लिया जाए। हजरत, एक मर्तबा की बात है, आपने हदीस वो कई उलमा से सुना होगा, लेकिन मेरा अंदाज़े बयां बहुत
बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हजरात, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत एक दिन 3 दिन से मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत शहर मदीना छोड़ चुके हैं। मेरे मुस्तफ़ा शहर मदीना क्यों छोड़े हैं? उसकी वजह यह है कि एक दिन हजरत जिब्राइल मुस्तफ़ा के पास आ जाते हैं और मुस्तफ़ा के पास आने के बाद कहते हैं, ए प्यारे मुस्तफ़ा, हमने फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा है, हमने फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा है, हमने ज़करिया की उम्मत को जहन्नम में देखा है, हमने आदम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, हमने ईसा की उम्मत को जहन्नम में देखा है, हमने मूसा की उम्मत को जहन्नम में देखा है। यानी एक एक नबी का तज़किरा हजरत जिब्राइल मुस्तफ़ा के पास सुना रहे थे कि सुनाते सुनाते अचानक हजरत जिब्राइल खामोश हो जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ये कहते हैं, ए जिब्राइल, आगे क्यों नहीं बोलते हो? ये तो बताओ, क्या तुमने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? हजरत, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के असरार करने के ऊपर हजरत जिब्राइल यानी मुस्तफ़ा के गमों को देखते हुए मजबूरन ये अर्ज करते हैं, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, हमने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखें अश्कबार हो जाती है, मेरे मुस्तफ़ा रोने लगते हैं, मेरे मुस्तफ़ा बेचैन हो जाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा पुरसुकून नहीं बल्कि बेचैन और बेसुकून हो जाते हैं। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफ़ा आंसू के धारे बहाने लगते हैं। हद तो ये है कि मेरे मुस्तफ़ा रोते रोते शहर मदीना 3 दिन तक के लिए छोड़ दिए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जलसे में तो हर रोज शिरकत करते हैं, लेकिन आज अगर अपनी जिंदगी को देखा जाए तो क्या हमने भी कभी मजहब इस्लाम के लिए, मजहब इस्लाम के दीन के लिए, इस्लाम के सच्चाई के लिए, इस्लाम के फैलाव के लिए कभी इस्लाम के खातिर 1 घंटा भी खर्च छोड़ा है? नहीं नहीं, बल्कि हम जब जलसों में आते हैं तो जलसों की जमीनें हमें काटने लगती है। जब हम जुमा के दिन इमाम साहब की तकरीर सुनने लगते हैं तो हमारी नजर घड़ी के उस कांटे पर हुआ करती है और हम ये कहते हैं कि इमाम साहब, आपकी तकरीर लंबी हो रही है, इमाम साहब, हमको फला कारोबार में जाना है, हमको फला बिजनेस में जाना है। यानी आज हम दीन की बातें सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जो सरापा नेकियों का मुजस्समा थे, वो मुस्तफ़ा आपके लिए और हमारे लिए 3 दिन तक शहर मदीना छोड़ चुके हैं। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफ़ा शहर मदीना छोड़े हैं। सारे सहाबा मस्जिद नबवी में जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो आपस में एक दूसरे से मशवरा करने लगते हैं, यारो मेरा दिलबर कहाँ है, मेरे दिलबर चले गए हैं, चैन नहीं मिल रहा है, यारो मेरे मुस्तफ़ा कहाँ है, मुस्तफ़ा नहीं है, नमाज में तबीयत नहीं लग रही है, यारो मुस्तफ़ा कहाँ है, मुस्तफ़ा नजरों से ओझल हो गए हैं, मस्जिद में आने की तबीयत नहीं कर रहे हैं। सारे सहाबा एक दूसरे से मशवरा करने लगे, चलो मुस्तफ़ा को ढूंढते हैं, चलो मुस्तफ़ा की खबर लेते हैं। हद तो ये है कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत में वो लोग कभी इस तरीके से मुस्तफ़ा के हुजरे का चक्कर लगाया करते थे कि मेरे महबूब चले गए हैं, मुझे चैन नहीं मिल रहा है, मेरे दिलबर चले गए हैं, मुझे चैन नहीं मिल रहा है। ऐ लोगों, वो सारे सहाबा आपस में मशवरा कर करके मुस्तफ़ा की तलाश में निकल पड़ते हैं। जब मुस्तफ़ा की खुशबू पा करके मुस्तफ़ा की तलाश में निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ लोग ये बताते हैं कि मुस्तफ़ा शहर को छोड़ करके देहात में जा चुके हैं। ऐ लोगों, सिर्फ इतना सुनना था कि सारे सहाबाए किराम जब वो देहात का रुख करते हैं, जंगल का रुख करते हैं, एक चरवाहे से मुलाकात होती है और चरवाहे से वो पूछते हैं कि ए चरवाहा, ये तो बताओ, क्या तूने मेरे महबूब को देखा है, क्या तूने मेरे दिलबर को देखा है, क्या तूने मेरे मुस्तफ़ा को देखा है? हजरात, वो चरवाहा ये बोलता है, कौन है तेरा दिलबर, कौन है तेरा महबूब, कौन है तेरा आशिक? हजरात, वो सहाबा ये बोलते हैं कि मेरे महबूब की पहचान ये है कि जब वो चलते हैं तो करम की बारिश उनके साथ साथ चलती है, जब वो चलते हैं तो रहमत की बारिश उनके पीछे पीछे चलती है, जब वो बोलते हैं तो रहमतों के फूल झड़ते हैं, जब वो बोलते हैं तो रहमतों के बादल बरसने लगते हैं। ऐ लोगों, अब उस चरवाहा ने हाथ जोड़ करके वो चरवाहा खड़ा हो गया था और कहने लगा था कि यारो, मैंने तो ऐसा शख्स नहीं देखा है, लेकिन हाँ हाँ, एक शख्स को मैंने देखा है जिसने 3 दिन से इसी पहाड़ी के बीच में इस तरीके से दर्द में रो रहा है, इस तरीके से गम में निढाल होकर के रो रहा है कि उसके रोने की वजह से 3 दिन से मेरी बकरियों ने चढ़ना बंद कर दिया है। और हद तो यह है कि 3 दिन से मेरी बकरियां कुछ खाती नहीं है, 3 दिन से मेरी बकरियां कुछ पीती नहीं है, और उस इंसान के साथ शरीक होकर के मेरी बकरियां भी आंसू बहाने लगती है।
मेरी बकरियां भी रोने लगी है। ए लोगों, फिर उस चरवाहे ने ये कहा था कि तुम अपने दिलबर के कमालात को इस तरीके से बयान कर रहे हो, हम तो तेरे मुस्तफा के कमाल से वाकिफ नहीं है, लेकिन हाँ 3 दिन हो गए हैं कि मेरी बकरियों ने उनके साथ रोना शुरू कर दी है और 3 दिन तक कुछ खाई पी नहीं है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि मेरी बकरियां जब 3 दिन तक शाम को घर जाती है तो 3 दिन से कुछ खाई नहीं है, लेकिन जब वो शाम को घर जाती है तो दूध हर दिन से ज्यादा देती है, दूध हर दिन से ज्यादा देती है। अर्थात ये है मेरे दिलबर की कहानी, ये है मेरे मुस्तफा की कहानी। हम अगर कामयाबी चाहते हैं तो आइए मुस्तफा की जिंदगी के करीब होते हैं। लेकिन न जाने आज हमें किसने काट कर रखा है, न जाने हम किन मुसलमानों के तरीके को छोड़ करके आज यहूदियों के तरीके को अपना चुके हैं। आज तुझसे मुनाजिर हुसैन छबरवी का एक सवाल है कि ऐ लोगों, आज पूरे भारत में नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक पढ़ाई होती है। मैं कहना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी आप पढ़ाते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी आप पढ़ाते हो, नेता सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, आप अरस्तू का फलसफा पढ़ाते हो, अफलातून की जिंदगी पढ़ाते हो, न्यूटन की थ्योरी पढ़ाते हो, कल्पना चावला ने चांद पे कितने दिन कदम रखा ये आप पढ़ाते हो। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि ऐ लोगों, आप अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी क्यों पढ़ाते हैं? तो आप कहोगे मौलाना साहब, हम अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों के सीने में मुल्क की मोहब्बत जाग जाएगी। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि ऐ लोगों, अगर पढ़ना ही है और पढ़ाना ही है तो सबसे पहले उस इंसान की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ा देते हो जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से 1450 बरस पहले पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है और कायनात का एक अजीम रहबर भी बना करके भेजा है और फरमाया है, ऐ लोगों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। तहकीक के तुम्हारे लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, तहकीक के तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? आमना के बेटे का किरदार क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? मुस्तफा जाने रहमत की सीरत क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? उसकी वजह यह है, ये मीडिया जानती है, ये गूगल बनाने वाले, ये यूट्यूब बनाने वाले जानते हैं कि हम तो मीडिया इसलिए बनाए हैं कि कैसे मुसलमानों को कुरान की तालीम से रोका जाए। हम तो गूगल और यूट्यूब इसलिए बनाए हैं कि कैसे मुसलमानों को नबी के किरदार के तालीम से रोका जाए। अगर आपको नहीं पता है तो मुझसे सुनिए, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ 23 ईयर्स 23 साल के अंदर पूरी दुनिया में फैल गया। यहूदियत हैरान है कि वो कौन ऐसा इंसान है जिसने तमामी मुखालफत के बावजूद पूरी दुनिया में इस्लाम के धमक को पहुंचा दिया है। लोगों ने कहा कि हाँ, अरब की सरजमीन में एक इंसान है जो अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है, आमना की गोद में पैदा हुआ है, जिसने थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में सच्चाई के लोहे को बनवा लिया है। उसी का नाम मोहम्मद है। जो भी उससे मिलता है उसी का दीवाना हो जाता है। जो भी उससे मिलता है उसको माने बगैर नहीं रहता है। हज़रात, लोगों ने कहा है कि फिर ये इस्लाम रुकेगा कैसे? तो कुछ लोगों ने कहा है कि हमारे पास ताकत है, हम ताकत के बलबूते मुसलमानों को रोक लेंगे। लोगों ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी गलत सोच है, मुसलमानों को ताकत के बलबूते पे नहीं रोका जा सकता है। बल्कि सुनो, अगर पूरी दुनिया में किसी इंसान के पास सबसे अच्छा किरदार है तो मुसलमानों के पैगंबर के पास है, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और पूरी दुनिया में अगर किसी इंसान के पास धार्मिक पुस्तक यानी कुरान अजीम, जिस कुरान अजीम में माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक
जीने मरने का सारा दस्तूर है तो मुसलमानों के पास है, जिसे कुरान अजीम कहते हैं। हज़रात, लोगों ने कहा है कि मुसलमानों को रोकने के लिए तुम्हें दो काम करना होगा। क्या तुझे पता नहीं है कि मुसलमान जब चलता है तो कहता है हमारे नबी जैसे रास्ता चले थे, हमें भी वैसे रास्ता चलना चाहिए। मुसलमान जब खाने के लिए दस्तरखान बिछाता है तो कहता है हमारे नबी ने जैसे खाना खाया था, हमें भी वैसे खाना खाना चाहिए। मुसलमान अपनी बेटी से कहता है, मुसलमान अपनी बेटी से कहता है, सुन मेरी बेटी, नबी की बेटी फातिमा जैसे जिंदगी गुजारी है, तुम्हें भी वैसे जिंदगी गुजारनी है। यानी मुसलमान जब भी कोई काम करता है तो अपने आलिम से पूछता है कि कुरान में इसका तज़किरा है कि नहीं है। मुसलमान जब भी कोई काम करता है तो अपने आलिम से पूछता है कि हदीस में इसका कोई तज़किरा है कि नहीं है। क्या तुझे पता नहीं है कि आज से 1450 बरस पहले जब इस्लाम के शुरुआत में शराब पीना जायज था, सब लोग शराब पी रहे थे। मक्के के दस्तरखान में शराब पाई जा रही थी, मक्के के हर जगह शराब की बोतलें सजी हुई थी। ऐ लोगों, सब लोग शराब बहुत ज़ौक़ शौक़ से पी रहे थे। लेकिन एक दिन पैगाम खुदाबंदी हजरत जिब्रील के जरिए मुस्तफ़ा प्यारे के पास पहुंच गया और कहा कि मुस्तफ़ा, कल से अपने मानने वालों को, कल से अपने चाहने वालों को, कल से अपने फिदाइयों को, कल से अपने शहदाइयों को ये कह दीजिए कि कल के बाद से कोई शराब मत पीजिए, मेरे मुस्तफ़ा ने मना कर दिया है। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा के चाहने वाले, मुस्तफ़ा के मानने वाले, मुस्तफ़ा के पैरोकार जब गली कूचों में ये ऐलान लेकर के चले हैं कि ऐ लोगों, कल से कोई शराब मत पीजिए, मेरे मुस्तफ़ा ने मना कर दिया है, तो हैरत की बात तो ये है, किसी ने ये नहीं सोचा कि चलो मुस्तफ़ा से चल करके पूछ लेते हैं कि बात सच्ची है या झूठी है। किसी ने ये भी नहीं कहा कि 4 दिन के बाद शराब छोड़ देंगे, किसी ने ये भी नहीं कहा कि 10 दिन के बाद शराब छोड़ देंगे, किसी ने ये भी नहीं कहा कि 15 दिन के बाद शराब छोड़ देंगे। नहीं, बल्कि जब उन लोगों ने मेरे मुस्तफ़ा के नाम का हैवाना सुना है तो ऐ लोगों, किसी के घर में शराब के मटके रखे हुए थे, जब उन लोगों ने सुना कि मेरे मुस्तफ़ा ने शराब पीने को मना कर दिया है तो वो लोग शराब के मटके को घर से बाहर ला करके रास्ते में फेंकना शुरू कर दिए। कुछ लोग शराब की बोतलें घर में सजा करके रखे हुए थे, जब उन लोगों ने सुना कि मेरे मुस्तफ़ा ने शराब पीने को मना कर दिया है तो वो लोग शराब की बोतलों को तोड़ करके फेंकना शुरू कर दिए। हैरत की बात तो ये है कि कुछ लोग शराब पी चुके थे, जब उन लोगों ने सुना कि मेरे मुस्तफ़ा ने शराब पीने को मना कर दिया है तो वो लोग मुंह में उंगलियां डाल करके उल्टी करना शुरू कर दिए। जो चीज मेरे मुस्तफ़ा को नापसंद है, हम भी उसको नापसंद समझते हैं। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, हक है, जिंदाबाद। जो चीज मेरे मुस्तफ़ा को नापसंद है, हम भी उसको नापसंद समझते हैं। हजरात, उन लोगों ने कहा है कि मुसलमानों को कुरान की तालीम से रोकने के लिए, मुसलमानों को नबी के किरदार के तालीम से रोकने के लिए 2 काम करना होगा। पहला, मुसलमानों को कुरान की तालीम से रोकना होगा। पहला, मुसलमानों को कुरान की तालीम से रोकना होगा। दूसरा, मुसलमानों को नबी के किरदार के तालीम से रोकना होगा। ऐ लोगों, यहूदियों ने बड़ी साजिश चली और कहा कि देखो ये कुरान एक धार्मिक पुस्तक है। कुरान वो पढ़े जिसका बच्चा मदरसे में पढ़ता हो, कुरान वो पढ़े जिसका चेहरा इस्लामी हो, कुरान वो पढ़े जो मदरसे का आलिम हो, कुरान वो पढ़े जो मस्जिद का इमाम हो। बाकी लोगों को कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि उससे नमाज पढ़ी जाए। कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि वो फातिहा का जरिया बने। कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि वो ईसाले सवाब का जरिया बने। कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि मुसलमान पढ़ करके उससे भूत और शैतान भगाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ए भूत और शैतान भगाने के लिए कुरान पढ़ने वालों, चांद पे जाने की खबर दुनिया के और किसी किताब ने साइंटिस्टों को नहीं दी है, बल्कि जिस किताब ने दी है उसे कुरान अजीम कहते हैं, जिस किताब ने दी है उसे फुरकान हमीद कहते हैं। यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, हमें नगमगी से मतलब है, हमें तरन्नुम साजी से मतलब है। हाँ, नगमगी से आप मतलब रखिए, लेकिन आज के पुरफित्र जमाने में आप तकरीरें सुन करके अपनी जिंदगी में सरकार की सीरत पैदा करने की कोशिश कीजिए। ऐ लोगों, यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं पूरे मजमे को मुखातब करके चैलेंज के साथ कह सकता
हूं कि पूरे मजमे में एक इंसान भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सकता हो कि मौलाना साहब मैं कुरान भी पढ़ा हूं और कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान भी पढ़ा हूं। कुरान भी पढ़ा हूं और कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान, जोर से बोलिए क्या? कंजुल ईमान भी पढ़ा हूं। क्यों साहब? दैनिक जागरण पढ़ने के लिए फुर्सत है, दैनिक भास्कर पढ़ने के लिए फुर्सत है, लाइव टेलीकास्ट चैनल देखने के लिए फुर्सत है, टाइम ऑफ इंडिया देखने के लिए फुर्सत है। क्या कुरान पढ़ने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है? लेकिन कसम खुदा की, जिस मीडिया ने और जिस कुरान ने मीडिया की बुनियाद डाली, कहा कि देख ये जितनी खबरें हैं झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान ने जो तुझे बता दिया वो कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है और दुनिया तक सच्चा होकर के रहेगा। लोगों, यहूदियों ने फिर दूसरी साजिश चली और कहा कि देख नबी की जिंदगी सबके लिए जरूरी नहीं है, नबी की जिंदगी वो पढ़े जो मुसलमान हो, नबी की जिंदगी वो पढ़े जिसका चेहरा इस्लामी हो, नबी की जिंदगी वो पढ़े जो मदरसे का हाफिज हो, बाकी लोगों के लिए नबी की जिंदगी जरूरी नहीं है। ऐ लोगों, मैं कहना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए कुरान की तालीम जरूरी नहीं है? क्या आपकी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए नबी के किरदार की तालीम जरूरी नहीं है? जी हां, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कुरान की तालीम और नबी के किरदार की तालीम मुसलमानों की जिंदगी में कूट कूट करके भरी थी, तो हर इंसान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तरह मोहब्बत करने वाला तो बनता था, लेकिन आतंकवादी और अपराधी नहीं बनता था और जमाने को यह मैसेज देता था कि हम उस कुरान के मानने वाले हैं जिस कुरान ने हमें यह पैगाम दिया है, ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद करने वाला मत बनना, बल्कि लोगों से मोहब्बत करने वाला बनना। बेशक हक है, जमीन में फसाद करने वाला मत बनना, बल्कि लोगों से मोहब्बत करने वाला बनना। लेकिन आज मुसलमान कुरान की तालीम से दूर हो गए, आज मुसलमान नबी के किरदार के तालीम से दूर हो गए। फिर हम ये चाहते हैं कि कामयाबी कैसे मिले, जबकि कुरान में रब ने कहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। लेकिन आज हम अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते हैं, फिर हम ये सोचते हैं जमाने में भी हमें कामयाबी मिले, फिर हम जन्नत भी जाने की तमन्ना रखते हैं। ऐ लोगों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जबकि हम उस कुरान के मानने वाले हैं, हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं, उस इस्लाम ने ये कहा है कि तू अगर मुसलमान है और मुसलमान की गोद में पैदा हुआ है तो तेरे ऊपर नमाज बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर रोजा बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर ज़कात बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर हज बाद में फर्ज है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, सबसे पहले क्या फर्ज है? तो मुस्तफा फरमाते हैं कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। बेशक इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। लेकिन आज हम तालीम से गफलत कर रहे हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को तालीम सिखाइए और अपने बच्चों के सीने में औलिया किराम की मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कीजिए, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने जमाने में सिर्फ ये काम कर लिया तो कसम खुदा की आपका बच्चा हमेशा पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत का ताबे बन करके तमाम औलिया किराम की मोहब्बतों को सीने में सजा करके जमाने में ये ऐलान करेगा कि वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जो बादशाहत को लात मार करके मुल्क सिन्ना से मुल्क हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने जब अपनी जिंदगी में सरकार की सीरत को इस तरीके से दाखिल किया है कि चलते थे तो मुस्तफा के तरीके से चलते थे, रोते थे तो मुस्तफा के तरीके से रोते थे, खाते थे तो मुस्तफा के तरीके से रोते खाते थे। हाँ, यानी अपनी पूरी जिंदगी को जब उन्होंने मुस्तफा के वसीले से खुदा के नाम पे कुर्बान कर दी तो जमाना ने ये देखा कि वो मखदूम अशरफ जहांगीर जो सिर्फ एक इंसान थे, जो सिर्फ वो एक इंसान बन करके नहीं रहे, बल्कि उसको अल्लाह ने मुसलमानों का हाकिम और मुसलमानों का सिपहसालार बना दिया।
दिया, हाकिम और मुसलमानों का सिपह सालार बना दिया। अगर हम भी औलिया के तर्ज पे अपनी जिंदगी गुजार करके सरकार की सीरत को आम करेंगे तो कसम खुदा की हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा उस पे अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि लगभग 40 मिनट तक या पौन घंटा तक मेरा खिताब हो चुका। मेरे बाद हिंदुस्तान के सारे लोग खड़े हो जाइए। खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी, जनकपुर धाम नेपाल, जिनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है। मेरे बाद उनसे आपको मुफस्सल खिताब सुनना है। आप दिल जमई के साथ तशरीफ रखिए। इंशाअल्लाह उनकी तकरीर को आप सुन करके जाएं तो आपको पता ये चलेगा कि अल्लामा हाशिम साहब किबला सिर्फ वक्त गुजारी के लिए सीवान शहर में जलसे का इनेकाद नहीं किए थे, सिर्फ वक्त गुजारी के लिए सीवान में जलसे को नहीं सजाए थे, बल्कि हम सुन्नियों के दिलों में, हम मुस्तफा के चाहने वालों के दिलों में, हम औलिया किराम के चाहने वालों के दिलों में औलिया किराम की मोहब्बत को दिलों में शम्आ की तरह रोशन करने के लिए इतने उलमा किराम को बुला करके उन्होंने हमें शब बेदारी का मौका दिया था कि अगर हम इन उलमा की एक बात पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया तो कसम खुदा की हमारी अमली जिंदगी में इनकलाब आ सकता है। फिर जो आज तरह तरह की साजिशें रची जा रही है कि किस तरीके से हमको और आपको इस हिंद से बेदखल किया जाए, किस तरीके से हमको और आपको यहाँ से बेदखल किया जाए, कसम खुदा की जो औलिया किराम सदियों से इस हिंदुस्तान में तशरीफ फरमा है, अगर हम इन औलिया किराम के दुआओं का और इन औलिया किराम के सदके से अपनी जिंदगी गुजारना शुरू किए तो कसम खुदा की वो दिन दूर नहीं गए कि हुकूमत भी हमारी होगी, इज्जत भी हमें मिलेगी, इक्तदार भी हमारा होगा, कुर्सी भी हमारी होगी। बस शर्त ये है कि हम अपने दिलों में मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत पैदा करें और उस मोहब्बत के साए में सरकार की सीरत को घरों घरों में उजागर करने की हम कोशिश करें। अगर हुजूर की एक सुन्नत हम जिंदा करेंगे तो कसम खुदा की हमें हमारी खानदानी का तहफ्फुज प्यारे रसूल के सदके से होने लगेंगे। बस अपनी तकरीर को मैं इन्हीं चंद बातों के साथ खत्म करना चाहता हूं क्योंकि खतीबे हर दिल अजीज तशरीफ ला चुके हैं। पौन घंटा मैं बोल चुका। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामी लोगों को अपनी अमली जिंदगी में इनकलाब लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमामी लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज का सदका नसीब अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।